नमस्ते, वेलकम टू सीरीज 7 लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी। और इस सीरीज के टॉपिक का नाम है हाउस होल्ड वर्ड्स। तो सबसे पहले हम गृहस्थी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। गृहस्थी को हम इंग्लिश में बोलेंगे हाउस होल्ड। और इस सीरीज के अंदर हम कुछ घरों की चीज़ों के नाम हिंदी में और इंग्लिश में जानेंगे। तो आपको इसकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान रखना है। इस सीरीज से जो भी हम ट्रांसलेशन, जो भी हम वर्ड सीखेंगे, आपको विद पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। हमारा फर्स्ट वर्ड है सेफ। सेफ का क्या मतलब हुआ? तिजोरी। जो घर में तिजोरी होती है ना, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेफ। मैं सिर्फ वर्ड्स बोलूँगा, आप पिक्चर्स को देखकर अंडरस्टैंड और इमेजिन कर सकते हैं। हमारा सेकंड वर्ड है स्टिक। स्टिक का मतलब क्या हुआ? छड़ी। जो बुजुर्ग लोग जो हाथ में छड़ी रखते हैं, उसे इंग्लिश में कहते हैं स्टिक। हमारा तीसरा वर्ड है निडल। निडल को हिंदी में क्या कहेंगे? सुई। जो सुई धागे की जो पतली तीखी जो सुई होती है, उसे हम इंग्लिश में कहेंगे निडल। हमारा फोर्थ वर्ड है ऐश। ऐश को हम हिंदी में क्या कहेंगे? राख। जब कोई भी हम चीज़ जलाते तो उसकी एक राख बन जाती है, और उसी राख को हम इंग्लिश में कहेंगे ऐश। हमारा फिफ्थ वर्ड है हर्थ। इसे हम हिंदी में कहेंगे चूल्हा, या फिर एक छोटी सी जगह जिसके अंदर लकड़ी को मिला के आग जलाते हैं घर में, और उसके ऊपर कुछ पकाने की कोशिश करते हैं, उसे हम चूल्हा कहते हैं, और इंग्लिश में हम कहेंगे हर्थ। हमारा सिक्स्थ वर्ड है कॉबवेब। इसे हम हिंदी में कहेंगे जाला। अब जैसे घर में दीवार के कोनों में जो जाला हो जाता है, कभी मकड़ी का, कभी किसी का, तो हम उसे हिंदी में जाला कहते हैं, और उसे इंग्लिश में कहते हैं कॉबवेब। हमारा सेवेंथ वर्ड है बास्केट। बास्केट को हिंदी में कहेंगे टोकरी, जो सामान डालने के लिए होती है। हमारा एट्थ वर्ड है ब्रूम। ब्रूम को हिंदी में कहेंगे झाड़ू, जो कचरा साफ करने के लिए होती है। ठीक है, हिंदी में झाड़ू, इंग्लिश में कहेंगे ब्रूम। हमारा नाइन्थ वर्ड है पिल्लो। इसे हम हिंदी में कहेंगे तकिया। जो बिस्तर पर, बेड पर जो सिर का सहारा लगाने के लिए जो चीज़ होती है जब हम सोते हैं, उसे हिंदी में कहते हैं तकिया, और इंग्लिश में कहेंगे पिल्लो। हमारा टेंथ वर्ड है डोर मैट। ये यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेशन रॉन्ग है। इसे हम कहेंगे पायदान। जो दरवाजे के बाहर जो नीचे लगा होता है पैर पूछने के लिए, उसे हिंदी में कहेंगे पायदान, और इंग्लिश में कहेंगे डोर मैट। इसके अंदर मैं आपको एक और वर्ड बताता हूँ। जो यहाँ पर हिंदी शब्द दिया हुआ है चटाई, ठीक है, जो बिछाने की होती है, जिस पर हम बैठते हैं, उसे इंग्लिश में कहेंगे मैट। ठीक है, MAT, मैट। हमारा 11th वर्ड है स्पून। स्पून को हम हिंदी में कहेंगे चम्मच। ठीक है, कांटे नहीं, सिर्फ चम्मच, और चम्मच को इंग्लिश में कहेंगे स्पून। हमारा 12th वर्ड है सीव। सीव को हिंदी में कहेंगे छलनी। जैसे कि जो आटा छानने में काम आती है, ऐसी चीज़ें जो छानने में काम आती है, उसे हम हिंदी में कहते हैं छलनी, और उसे इंग्लिश में कहते हैं सीव। हमारा 13th वर्ड है की। की को हम हिंदी में कहेंगे चाबी, जिससे लॉक खोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे की। हमारा 14th वर्ड है प्लेट। प्लेट को हम हिंदी में कहेंगे थाली। हमारा 15th वर्ड है मिरर। मिरर को हिंदी में कहेंगे आईना। जो शीशा होता है जिसके अंदर हम खुद को देखते हैं, उसे इंग्लिश में कहेंगे मिरर। हमारा 16th वर्ड है थ्रेड, और इसे हम हिंदी में कहेंगे धागा। कोई भी धागा हो, ठीक है, उसे हम इंग्लिश में कहेंगे थ्रेड। हमारा 17th वर्ड है विक। विक का मतलब क्या हुआ? बत्ती। जैसे एक मोमबत्ती होती है, कैंडल होती है, उसकी जो ऊपर की जो बत्ती होती है, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं विक। हमारा 18th वर्ड है बकेट। बकेट को हिंदी में क्या कहेंगे? बाल्टी। हमारा 19th वर्ड है टूथब्रश। तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे? ब्रश। हमारा 20th वर्ड है रोप, और इसका मतलब हिंदी में है रस्सी। कोई भी रस्सी हो, उसे हम इंग्लिश में कहेंगे रोप। हमारा 21st वर्ड है टेबल। टेबल का हिंदी में क्या मतलब हुआ? मेज़। हमारा 22nd वर्ड है चेयर। चेयर मतलब कुर्सी। 23rd वर्ड है बेड।
यहाँ पर बेड का ट्रांसलेशन रॉन्ग दिया है, तो बेड को हम हिंदी में कहेंगे पलंग। 24th वर्ड है सोफ़ा। इसको भी हम हिंदी में सोफ़ा ही कहेंगे और इंग्लिश में भी सोफ़ा ही कहेंगे। हमारा 25th वर्ड है क्लॉक। क्लॉक का हिंदी में मतलब हुआ घड़ी। जो दीवार पर घड़ी लगी रहती है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्लॉक, और जो हम हाथ में घड़ी पहनते हैं उसे हम कहते हैं वॉच। हमारा 26th वर्ड है प्लांट्स। प्लांट्स का क्या मतलब हुआ? पौधे। हमारा 27th वर्ड है ब्लैंकेट। ब्लैंकेट का क्या मतलब हुआ? कंबल, जो हम सोने के वक्त ओढ़ते हैं। हमारा 28th वर्ड है डस्टबिन। इसे हम हिंदी में कहेंगे कूड़ादान। 29th वर्ड है कर्टेंस। कर्टेंस का क्या मतलब हुआ? पर्दे। जो खिड़की पे लगे होते हैं पर्दे, उसे इंग्लिश में कहेंगे कर्टेंस। 30th वर्ड हुआ रग। रग का मतलब गलीचा। जो सोफे और टेबल के बीच में लगा होता है या फिर बिस्तर के नीचे लगा होता है आंगन पे, उसे हम कहेंगे गलीचा। इंग्लिश में कहेंगे रग। 31st वर्ड है आयन। इसे हम हिंदी में कहेंगे इस्त्री, जो कपड़ों को आयन करने में काम आती है। 32nd वर्ड है पिक्चर। पिक्चर का मतलब क्या हुआ? चित्र। हमारा 33rd वर्ड है टैप। टैप का क्या मतलब हुआ? नल। हमारा 34th वर्ड है फैन। फैन को हिंदी में कहेंगे पंखा। 35th वर्ड है चूल्हा। चूल्हा को इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्टोव या फिर गैस। 36th वर्ड है ओवन। ओवन को हम सेम हिंदी में भी ओवन ही कहेंगे। हमारा 37th वर्ड है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का मतलब क्या हुआ? फ्रीज, जो कि हम सबके घर में होता है। 38th वर्ड है मोमबत्ती। मोमबत्ती को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कैंडल, जिससे हमें अंधेरे में रोशनी मिलती है। 39th वर्ड है दीवार। दीवार को इंग्लिश में क्या कहेंगे? वॉल। 40th वर्ड है खिड़की। खिड़की को इंग्लिश में क्या कहेंगे? विंडो। हमारा 41st वर्ड है ताला। ताला को इंग्लिश में क्या कहेंगे? लॉक। 42nd वर्ड है छत। छत का मतलब क्या हुआ? रूफ, टेरेस। ठीक है, जो घर का सबसे लास्ट फ्लोर होता है। हमारा 43rd वर्ड है सीढ़िया। सीढ़िया का मतलब स्टेयर्स। आप इसे स्टेप्स भी कह सकते हैं। 44th वर्ड है बरामदा। बरामदा को इंग्लिश में क्या कहेंगे? वेरांडा। हमारा 45th वर्ड है कैची। कैची का मतलब क्या हुआ इंग्लिश में? सिजर। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहेंगे सिजर। 46th वर्ड है काटा। यानी जब हम वाटरमेलन, तरबूज ऐसी चीज़ें खाते हैं, हम उसे कांटे से खाते हैं। ठीक है, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे फॉक। हमारा 47th वर्ड है संदूक। संदूक को इंग्लिश में कहेंगे बॉक्स। ये यहाँ पर नॉर्मल कार्टून बॉक्स नहीं है, यहाँ पर पिक्चर रॉन्ग है। आप कोई भी छोटा बॉक्स ले सकते हैं जिसे हम लॉक लगाते हैं। ठीक है, 48th वर्ड है बेलन, और इसे हम इंग्लिश में कहेंगे पेस्ट्री रोलर। हमारा 49th वर्ड है बॉटल, और इस वर्ड को हिंदी और इंग्लिश में हम सेम ही कहेंगे एज बॉटल। 50th वर्ड है संडासी, जो कि बर्तन को पकड़ने के लिए काम आती है। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे पिंसर्स। 51st वर्ड है साबुन। साबुन को इंग्लिश में कहेंगे सोप। 52nd वर्ड है माचिस। माचिस को इंग्लिश में कहते हैं मैच बॉक्स, और जो माचिस की तीली होती है हम उसे कहेंगे मैच स्टिक। हमारा 53rd वर्ड है छाता। जब भी बारिश आती है तो हम छाता लेके जाते हैं ताकि हम भीगे नहीं, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे अम्ब्रेला। हमारा 54th वर्ड है बर्तन। जो किचन में होते हैं बर्तन, उसे हम इंग्लिश में कहेंगे वेजल्स, पात्र। हमारा 55th वर्ड है तराजू, जो कि कोई चीज़ को तोलने के लिए काम आता है। हम इसे इंग्लिश में कहेंगे बैलेंस। हमारा 56th वर्ड है कागज़, और कागज़ को इंग्लिश में कहेंगे पेपर। हमारा 57th वर्ड है मसंद। मसंद एक तकिए की तरह ही चीज़ होती है,
हालांकि तकिया रेक्टेंगुलर शेप में होता है और जो मसंद होती है वह थोड़ी लेंथ में ज़्यादा बड़ी होती है और राउंड होती है और उसकी हाइट थोड़ी कम होती है। वह भी एक तकिए की तरह ही चीज़ है, यानी पिल्लो की तरह एक चीज़ है। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे बॉल्स्टर। हमारा 58th वर्ड है कड़ाही, जिसमें हम खाना पकाते हैं। उसे हम इंग्लिश में कहेंगे कॉल्ड्रॉन। हमारा 59th वर्ड है कंघी, जिससे हम अपने बिगड़े हुए बालों को सही करते हैं। उसे इंग्लिश में कहते हैं कॉम्ब। इस सीरीज़ का हमारा लास्ट वर्ड है जो कि 60th वर्ड है और उसे हम हिंदी में कहेंगे कंस्तर, यानी जो छोटे छोटे बर्तन है जिसमें हम थोड़े मात्रा की शक्कर डालते हैं, चाय की पत्ती डालते हैं या फिर कुछ थोड़ी थोड़ी अलग अलग तरह की चीज़ें डालते हैं। हम उसे इंग्लिश में कहेंगे कैनिस्टर।